वर्कशीट नंबर 34। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम हिंदी की वर्कशीट पढ़ रहे हैं। तो हमने पिछली बार पढ़ लिया था कि इस टिकट एल्बम में क्या हुआ था, किस तरह से राजप्पा उसे चुरा के लाया था और उसके बाद उसे नींद नहीं आई थी, काफ़ी कोशिश करने के बाद वो सो पाया था। तो यहाँ देखिए लिखा है, पिछले कार्य पत्रक में हमने पढ़ा था कि राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को कमीज में छिपाकर उसे अपने घर ले आया था, घर की ओर भागा था और घर जाके सीधा उसे पुस्तक की अलमारी में रख दिया था। ठीक है, एल्बम को छुपा दिया था। अब रात में राजप्पा ने सोने की कोशिश की थी पर नींद नहीं आई थी। अब आगे पढ़ते हैं। सुबह अप्पू दोबारा आया, यानी सुबह जब हुई तो अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। अब वो बताता है कि मैं सुबह नागराजन के घर गया था। कल तुम उसके घर गए थे। अब उससे सवाल पूछ रहा है इससे राजप्पा से कि क्या कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। ये मुहावरा है, ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रहना। इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई गलत काम करके आए और आपको लगे कि अब हम पकड़े जाने वाले हैं, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कि यानी अब लगा अब तो फंस गए। फिर सर हिला दिया कि हाँ गया था मैं। वह जैसे चाहे सोच ले, यानी अब जो उसे जिस तरह सोचना है सोच ले। लेकिन वो जवाब देता है कि कामाक्षी ने कहा था, यानी जो उसकी नागराजन की बहन है, उसने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। यानी अब कामाक्षी ने बता दिया था कि जब तुम दोनों चले गए थे तो सिर्फ राजप्पा ही यहाँ आया था। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब पर उसका ही शक जा रहा है, यानी सब पर जो है शक किसका जा रहा है कि ये इसी ने चुराया है या यही लेके गया है। ठीक है, कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। अब नागराजन की भाई एल्बम गुम गई है तो वो लगातार रो जा रहा है। पापा शायद पुलिस को खबर दे, क्योंकि भाई उसकी एल्बम चोरी हुई है इसलिए पुलिस को खबर दी जाएगी। अप्पू ने फिर कहा। अब ये जवाब अप्पू ही दिए जा रहा है। राजप्पा चुप बैठा है। देखिए लिखा है, राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। वह बस पलक झपका दे और पुलिस की फौज हाजिर हो जाएगी। यानी बस उनको एक इशारा करना है, जैसे ही वो इशारा कर देंगे पुलिस की फौज अपने आप हाजिर हो जाएगी। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था, यानी अप्पू क्या काम कर रहा था? आग में घी डाला था, यानी उसे और ज़्यादा डरा रहा था। ये तो भला हुआ कि अप्पू के भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू जो है वहाँ से चला गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। अब राजप्पा के पापा भी दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। यानी अप्पू के जाने के बाद आधे घंटे तक वो इसी तरह से बिस्तर पर बैठा रहा। तभी बाहर की संकल खटकी, यानी कि जो कुंडी वगैरह है उसको बजाया गया। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया, यानी राजप्पा ने अपने आप में कहा अरे पुलिस आ गई लग रहा है। भीतर संकल लगी थी। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ तेज़ हो गई, यानी और ज़ोरों से दरवाज़ा खटखटाया जाने लगा। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम को उठाया और ऊपर भागा। ठीक है, यानी एल्बम निकाला और ऊपर भागा। लेकिन क्या हुआ? ऊपर भागकर अलमारी के पीछे उसने छुपा दी। नहीं, फिर उसने कहा नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ लिया जाऊंगा, यानी अगर पुलिस ने तलाशी ली तो हम पकड़ लिए जाएंगे। फिर उसने क्या करा? एल्बम को कमीज़ के नीचे छिपाकर वो नीचे आ गया, यानी कमीज के पीछे उसने छुपाया और फिर वो नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था, यानी कोई कुंडी अभी तक बजा रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मी भीतर से चिल्लाई, यानी उसकी अम्मी बोली अरे भाई कौन है दरवाजे पे? तुम जाओ ना, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो? थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आई। ठीक है, यानी कि अगर थोड़ी और देर होगी तो अम्मा खुद ही उठ के आ जाएंगी और वो खोल देंगी दरवाज़ा। अब राजप्पा जो है वो बहुत ज़्यादा डर रहा है। अब उसने क्या किया? राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, यानी पीछे की तरफ भागा, बैक साइड में। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अब उसने क्या करा? बाथरूम में घुस गया और दरवाजे को बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी, यानी अम्मा ने अंगीठी पे चढ़ा, अंगीठी समझता जिसमें आग ही जलाई जाती है और पानी वगैरह गर्म किया था, उस पर उन्होंने गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी, यानी गर्म पानी कर रही थी। उसने क्या काम करा? उस एल्बम को उसी अंगीठी में डाल दिया। अब क्या हुआ कि एल्बम जलने लगा, यानी उसने अंगीठी में डाल दिया तो एल्बम जाहिर सी बात है जलने लगेगा। कितने प्यारे टिकट थे, राजप्पा की आंखों से आंसू आ गए। ठीक है, अब एल्बम जल रहा था और राजप्पा रो रहा था। चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर से तो पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पहला लिखा है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला लिखा है अप्पू राजप्पा से बात कर रहा था फिर भी राजप्पा क्यों चुप रहा? यानी कि अप्पू बात करे जा रहा था कॉन्टिन्यूसली लेकिन राजप्पा चुप था, इसका क्या रीज़न था? चलिए आंसर देख लेते हैं।
यहाँ से लिखेंगे कि अप्पू राजप्पा से बात कर रहा था, लेकिन फिर भी राजप्पा चुप था क्योंकि वह डर रहा था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ ना ली जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्यों डाल दिया। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि एल्बम को अंगीठी में इसलिए डाल दिया कि कहीं पुलिस तलाशी में उसको खोज ना ले, है ना, कहीं उसको मिल ना जाए। अगर वो कहीं छुपाता तो पुलिस तलाशी लेती और वो पकड़ लिया जाता। अब अंगीठी में डाल दिया तो वो जल जाएगा और पुलिस को अगर मिलेगी भी तो सिर्फ राख, जो कि पता नहीं कर पाएगा कि किस चीज़ की है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपका थर्ड क्वेश्चन लिखा है, राजप्पा को किस बात का डर था? तो किस बात का डर था राजप्पा को? चलिए आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे, राजप्पा को डर था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ ना ली जाए, यानी कहीं कोई उसे पकड़ ना ले कि भाई लास्ट टाइम तुम ही आए थे और तुमने ही चोरी की है। अब यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, कहानी से ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो देखिए इसमें ऐसे कोई भी शब्द नहीं है जो पहली बार पढ़े या सुने गए हों, लेकिन हाँ आप इसमें ये ज़रूर बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ये संकल वाला वर्ड आया है खटखटाने के लिए, ये शायद नया है ना। तो इस तरह से आपको और अगर कोई और वर्ड्स मिलते हैं जो आपको लगता है कि नए हैं तो आप उनको भी लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, राजप्पा की आंखों में आंसू क्यों आ गए? ठीक है, यानी उसकी आंखों में आंसू क्यों थे? अपने मित्र या भाई बहन से बात करके पता कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि इसके दो कारण हो सकते हैं मेरे ख्याल से। पहला कारण तो ये हो सकता है कि जिस टिकट के लिए उसने चोरी की, इतना लंबा प्लान बनाया, सब कुछ किया, वो टिकट उसके हाथ नहीं लग पाए। ठीक है, एंड में उन्हें जला दिया गया। दूसरा ये कारण भी हो सकता है कि उसकी लालच की वजह से नागराजन की एल्बम भी जल गई, इसलिए उसको अफसोस हो रहा होगा कि भाई ठीक है, अगर उसके पास रहता तो क्या बुरा था, है ना। चलिए खैर, आज की वर्कशीट को अब हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।